आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आपके साथ ही सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। ये भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। चर्चा हो रही थी 84 नंबर श्लोक पर। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि गुरु जी ने शिष्य को इस प्रकार कहा जो उसकी शरण में आया है कि मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तब अस्ति, अगर तेरी इच्छा मोक्ष की है, तीव्र इच्छा है, तो विषयों को विष के समान समझकर इसको त्याग दो और शांत चित्त होकर मन को एकाग्र कर और दया, क्षमा, सरलता, ये सभी जो गुण होते हैं, इन गुणों को धारण करो। इनका आदर करते हुए, अर्थात इनको मन में धारण करना चाहिए। फिर इसका लाभ आपको मिलेगा। अब भाष्यकार जी कहते हैं कि शिष्य को कह रहे हैं कि पहले तो आपको विषयों को त्यागने के लिए कह दिया। विषयों को त्यागना क्यों है ये भी कह दिया। अब एक और बात है जो आत्म तत्व को जानने में रुकावट है, वो एक देह में आसक्ति सबसे बड़ी रुकावट है, देह में आसक्ति होना। इसलिए अब देह में जो आसक्ति है उसको हटाने के लिए भाष्यकार जी कह रहे हैं, उस पर चलते हैं। 85 नंबर श्लोक आइए उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर देखते हैं। देह में आसक्ति एक बहुत बड़ी रुकावट है, इसलिए कह रहे हैं अनुक्षणं यत्परिहृत्य कृत्यमनादि विद्याकृतबन्धमोक्षणम् देह परार्थोऽयं मुष्य पोषणे यह सज्जते सा स्वमनेन हन्ति। ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। कह रहे हैं अनुक्षणम यत परिहृत्य, जो ये देह है ये प्रतिक्षण, हर क्षण जो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है हर क्षण, लेकिन हमें भान नहीं हो रहा। यत परिहृत्य कृत्यम, जो इस देह को देखकर तुम कहते हो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा जानकर उसके अनुरूप जो शास्त्र कहता कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को त्याग दो। और अविद्याकृत बंध, जो मोक्ष, जो अविद्याकृत किया हुआ बंधन है, जो अविद्या के द्वारा किया हुआ बंधन है, उससे अगर छूटना चाहते हो तो, अगर ये जो बंधन है ये अविद्या का किया हुआ है, आगे बताएंगे कैसे, ये अविद्या का किया हुआ बंधन है, इससे अगर तुम छूटना चाहते हो तो आगे क्या कहते हैं, देह परार्थो अयम उष्य पोषणे यह सज्जते सा स्वमनेन हंति। देह परार्थो, ये देह जो है ये परार्थी है, अर्थात ये जो भी क्रिया करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा, दूसरे के लिए करेगा। अपने के लिए अगर करेगा तो कैसे करेगा, वो सिर्फ अपना आत्मचिंतन के लिए इसकी सहायता ले सकता है। अगर तो नहीं करेगा तो ये परार्थी होगा, दूसरों के लिए ही होगा। जिसको भी जो भी इससे कार्य करेगा वो दूसरों के लिए ही करेगा, अपने लिए करेगा तो आप चिंतन ही हो सकता है, एक ही कार्य है, दूसरा कोई कार्य नहीं है। आगे कहते हैं अगर तुम इसके पोषण में ही लगा रहे, इसके पोषण में ही, अर्थात इसको ही सजाना, संवारना, खिलाना पिलाना, हष्ट पुष्ट करना, यह सजते, जो इस प्रकार लगा रहता है, सा स्वमनेन हंति,
वो इसका हनन करता है, इसका हत्यारा है। इसका हत्यारा अर्थात आत्मघात करने वाला है, अपना उन्नति को प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे 86 पे चलते हैं। कहते शरीर, आगे एक उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि इस शरीर पर जो हमता ममता करता है या इसमें पोषण में लगा रहता है उसको नुकसान क्या होता है, उदाहरण देकर कहते हैं। पहले उच्चारण करते हैं 86 नंबर। शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तरतुम सा इच्छति। अब कह रहे हैं शरीर पोषणार्थी, जैसे पहले का ना, इससे शरीर को ही पोषण में अगर तू लगा रहेगा, आत्मचिंतन में नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, नुकसान क्या होगा। वो कहते शरीर पोषणार्थी सन, शरीर के पोषण करते हुए में लगे रहने वाला होने पर जो इसका पोषण लगा हुआ, इसका पोषण करता हुआ, इसका ध्यान में ही लगा हुआ होता हुआ, यह आत्मानं दिदृक्षति, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, लगाता हुआ है देह के पोषण में ही, देह को संवारने में ही, देह को हृष्ट पुष्ट करने में ही लगा है, और वह चाहता है कि आत्म तत्व को, यह आत्मानं दिदृक्षति, जो आत्मा को देखना चाहता है, आत्म तत्व को जानना चाहता है, वो फिर कैसा है। उदाहरण देते हैं, अगर ऐसा है तो वो कैसा है। ग्राहम दारुधिया धृत्वा, वो एक मगरमच्छ को लकड़ी समझकर उस पर बैठकर नदी पार करना चाहता है। ये उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण दिया है। जिस प्रकार एक बार ऐसी कथा आती है कि तुलसीदास जी भी जब उनकी शादी निर्धारित हुई थी किसी के लड़की के साथ, तो उसके प्रेम में वो उसको मिलने के आतुर होते हुए जब गए, ये कहा गया कि मोह में अंधा हुआ, मोह में ग्रस्त हुआ। वो ये नहीं जान पाता कि ये घड़ियाल है, ये मगरमच्छ है, इसके ऊपर बैठता हूँ, लकड़ी समझकर बैठकर नदी पार करना चाहता है, वो पार नहीं कर पाएगा। वो आप समझते हो। तो ऐसे ही तुलसीदास जी मगरमच्छ को ही लकड़ी समझकर ऊपर बैठकर वो पार हो गए, लेकिन वो मुर्दा था। और फिर क्या हुआ, जिनके घर जाना था तो वो एक ऊपर छत पे जाना था। कहते मैं अगर घर के एंट्रेंस में जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा तो सभी लोग देखेंगे मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चुपके से पीछे से जाता हूँ। तो वहाँ एक रस्सी नुमा कुछ लटक रहा था, उसको पकड़ के चढ़ रहा था, लेकिन वो सर्प था। ऐसी कथा आती है। तो मोह में अंधा हुआ व्यक्ति कुछ सूझ नहीं पाता, इसलिए इसको ही इस पोषण में लगा हुआ आत्म तत्व को नहीं जान पाएगा। आगे 87 में चलते हैं। मोह एव महामृत्युर्मुमुक्षुर्वपुरादिषु, मोहो विनिर्जितो येन सा मुक्ति पदमर्हति। अब 87 में कह रहे हैं भाष्यकार जी, मोह एव, जे जड़ा मोह है ना, मोह में ग्रस्त हुआ ये महामृत्यु कहा गया है। ये महामृत्यु अर्थात जो मोह को नहीं त्याग पाया। महामृत्यु इसलिए कहा कि बार बार वो जन्म मरण में चक्कर में रहेगा, इसलिए महामृत्यु। एक दूसरा ये कहता है मोह में रहने वाला तो हर पल में मृत्यु में जाता है। क्यों? क्योंकि पल पल में कष्ट भोगता है। ये कहते हैं मुमुक्षुर वपुर आदिशु, इसलिए मोक्ष की इच्छा चाहने वालों के लिए ये जो वपु अर्थात ये शरीर है, ये देह है, इसमें मोह आदि सब करने से वो मृत्यु ही है, इसलिए कहा। और मोह विनिर्जित हो, इसलिए इस मोह को जीतो, वही मुक्ति पद का अधिकारी है। येन सा मुक्ति पदम अर्हति, वही मुक्ति पद का, सी मोक्ष का अधिकारी है। आगे क्या कहते हैं, 88 में चलते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु, यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णो परमं पदम। अब कह रहे हैं मोह जहि, मोह को जीत लो, मोह को जीत लो। हे मेरे शिष्य, है मेरे प्रिय शिष्य, गुरु जी कह रहे हैं मोह को जीत लो।
क्योंकि यही महामृत्यु, ये महामृत्यु है, पल पल में मृत्यु देने वाली है। और क्या है? देह, देह से आगे फिर जुड़ जाती हैं, और क्या? पत्नी है, फिर पुत्र है, फिर और बंधु बांधव है, उन सब में फिर मैं, ममता, अहमता, ममता, मेरा मेरा, ये मोह रूपी फिर बहुत बड़ी एक घना जंगल बन जाएगा। उससे जीत पाना मुश्किल होगा, इसलिए तुम अभी से इसको जीत लो। भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मोह जही महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये बड़ा दुख से जीतने वाला है, बहुत दुख से जीतने वाला है, तुम इसको जीत लो अभी से। यम जित्वा, जो जीत गया, मुनियो यान्ति, जो मुनि, वो जो मननशील, हे मेरे शिष्य, यम जित्वा मुनियो, जो जीत गया वो यान्तिम तद विष्णु परमम पदम, वो फिर परम पद विष्णु पद को प्राप्त होता है। वह लिखा तद विष्णु परमम पदम, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात उस मोक्ष पद को प्राप्त होता है, उस परमानंद को प्राप्त होता है। आगे फिर इस स्थूल देह को क्यों त्यागना है, इस शरीर में क्यों अहमता ममता त्यागनी है, उस पर कहते हैं। यहीं पर विश्राम दे के पुनः भेंट होगी आपसे, पुनः मिलते हैं आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का आपका।